गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने बड़े अच्छे से प्राइम ऑफ रेफरेंसेस एंड थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटीज़ कर ली थी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। और हमारे क्वेश्चन पेपर्स में न्यूमेरिकल का काफ़ी बड़ा पोर्शन रहता है। सो देखते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल्स अपन कर पाते हैं। पहला है, पृथ्वी के 60 डिग्री एक्सिस पर अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन की गणना कीजिए यदि पृथ्वी घूर्णन गति बंद हो जाए। मान लो पृथ्वी घूमती हुई बंद हो जाए, मान लो इसका कल्पना करें तो 60 डिग्री पे जो कण उपस्थित है उसके लिए जी में कितना परिवर्तन आ जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि किसी अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण होता है जी लैम्डा डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। जी होता गुरुत्वीय त्वरण जब लैम्डा इक्वल टू 0 हो, एंड ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, आर इसका रेडियस ऑफ अर्थ है, लैम्डा अक्षांश होता है। यदि घूर्णन गति बंद हो जाए मान लो तो ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस केस को हमने कह दिया जी डबल लैम्डा डबल डैश दैट इज इक्वल टू जी। तो जी में कितना परिवर्तन हो गया, जी लैम्डा डबल डैश माइनस जी लैम्डा डैश इक्वल टू जी माइनस जी लैम्डा। सो ये लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। सब्स्टिट्यूट कर दें सबकी वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 7.29 टेन टू पावर माइनस 5। आर की वैल्यू दे रखी है 6.37 टेन टू पावर 6 और लैम्डा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो जो रिजल्ट मिलता है वो आता है 0.0085 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना घट जाता है जब पृथ्वी की घूर्णन गति बंद हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फोको दोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए भूमध्य रेखा पर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और उत्तरी ध्रुव पे। बहुत आसान सा सवाल। हम सब जानते हैं कि फोको दोलक का आवर्तकाल होता है टी इक्वल टू 24 डिवाइड बाई साइन लैम्डा आवर्स। यदि भूमध्य रेखा है मीन्स लैम्डा इक्वल टू 0 है। सो टी इक्वल टू 24 डिवाइड बाई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू सब जानते हैं 0 होता है, तो टी की वैल्यू अनंत हो जाती है, यानी कोई दोलन नहीं होता। आवर्तकाल अनंत, इसका मतलब कोई दोलन नहीं। यानी भूमध्य रेखा पर यदि फोको दोलक लगा दिया जाए तो वहाँ पर यह दोलन नहीं कर पाता। लैम्डा इक्वल टू 45 देखते हैं तो टी इक्वल 24 डिवाइड बाई साइन 45। साइन 45 की वैल्यू हम सब जानते हैं 1/√2 होता ही है। सो दिस इज 24√2 33.84 आवर्स। मतलब पृथ्वी के जो समय है आवर्तकाल है उससे भी बढ़ जाता है, 24 आवर्स से भी बढ़ जाता है। उत्तरी ध्रुव पे यदि बात करते हैं तो लैम्डा 90 डिग्री होता है वहाँ। सो टी इक्वल टू 24 डिवाइड बाई साइन 90 डिग्री 24 बाई द 1, सो 24 आवर्स। इसी तरह से यदि एक नया इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लंबाई संकुचन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि एक मीटर लंबी छड़ है, उसको यदि हम फेंक देते हैं उसका वेग है c/2 है, प्रकाश के वेग से आधा होता है, तो मापी गई लंबाई का मान कितना होगा। गिवन है v इक्वल टू c/2 और L0 जो होता है इसके मान है ओरिजिनल रेस्ट में जो थी 1 मीटर है। तो जो फॉर्मूला है L इक्वल टू L0 मल्टीप्लाइड बाय द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करते हैं v इक्वल टू c/2, L0 इक्वल टू 1, तो ये मिलता है 1 मल्टीप्लाइड बाय द रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 एंड दैट इज √3/2। सो कैलकुलेट किया जाए तो 0.866 मीटर होता है। चौथा न्यूमेरिकल देखें, ये लंबाई से रिलेटेड ही है। यदि किसी छड़ को उसकी लंबाई के अनुदिश किस वेग से फेंका जाए, गतिशील किया जाए कि उसकी लंबाई में 60% संकुचन हो जाए, यानी वह सिकुड़ के 60% तो खत्म हो जाए, सिकुंचित हो जाए और बच जाए कितना, केवल 40% बच जाए, तो वास्तविक लंबाई तो होगी इसकी L0 मान लेते हैं। और संकुचित होने के बाद इसकी लंबाई आ जाती है 0.4 L0 मीटर, यानी 60% कम हो जाती है। सो फॉर्मूला है L इक्वल टू L0 रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दें तो मिलता है हमें 0.4 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। रीअरेंज किया जाए तो v/c मिलता है रूट ऑफ 0.86 और ये इसका मान आ जाता है v इक्वल टू 0.916 c। प्रकाश वेग से इतना कम वेग से यदि फेंका जाए तो यह संकुचित हो जाती है 60%, यानी 40% बच जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ट्रिकी क्वेश्चन। एक वलय है, रिंग है। रिंग में हम देखते हैं चारों तरफ इसकी त्रिज्या बराबर होगी। एक एस निर्देश तंत्र में XY तल में स्थित है। वलय को किस वेग से गतिशील किया जाए कि इसका क्षेत्रफल आधा हो जाए।
यानी जो वलय का क्षेत्रफल है वो घट के आधा हो जाए। कैसे करते हैं इसको, ये देखते हैं। वलय की त्रिज्या यदि r है तो क्षेत्रफल हम जानते हैं a = πr² होता है। यदि इसको v वेग से गतिशील किया जाए तो त्रिज्या की दिशा में r इज कन्वर्टेड इनटू द r डैश, सो r डैश = r मल्टीप्लाइड बाय द रूट ऑफ 1 - v²c²। अब इस स्थिति में जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि जिस दिशा में ये गतिशील है उस दिशा में इसकी लंबाई कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, r डैश के बराबर, और इसके लंबवत दिशा में रहती है इसकी r। तो जो क्षेत्रफल आ जाएगा नया वो आ जाता है a डैश = πab। a हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ जो आई r मल्टीप्लाइड बाय द रूट ऑफ 1 - v²c², और b हमारा r ही है। सो जो नया फॉर्मूला आ जाता है a डैश = πr डैश, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए a डैश = πr² रूट ऑफ 1 - v²/c², परंतु दिया हुआ है a डैश = a/2। सो दिस इज a/2 = a रूट ऑफ 1 - v²c²। रीअरेंज किया जाए तो v²c² आता है 3/4। सो v = √3/2 इंटू द c, यानी इस वेग से फेंकेंगे तो जो रिंग है उसका क्षेत्रफल आधा प्रतीत होता है। अब हम चलते हैं टाइम डायलेशन वाले क्वेश्चंस में। एक घड़ी को किस वेग से गतिशील किया जाए कि वह एक दिन में 1 मिनट सुस्त प्रतीत हो, यानी जो 24 आवर्स है एक दिन में होते हैं उसकी जगह वह 1 मिनट कम दिखाए, यानी 23 घंटे और 59 मिनट ही प्रदर्शित करें। तो हम लिख सकते हैं इसको t days इक्वल टू द t मल्टीप्लाइड बाय द रूट ऑफ 1 - v²c²। t days इक्वल टू 23 आवर्स 59 मिनट्स, यानी 24 × 60 - 1 मिनट बच जाता है, और t दे रखा हमें 24 × 60 मिनट। सब्स्टिट्यूट कर दें दोनों को, t days बाई t इक्वल टू, तो ये मिल जाता है हमें 1 - v²c² इक्वल टू 24 × 60 - 1 डिवाइडेड बाई 24 × 60 का होल स्क्वायर। 1 - v²c² मिलता है 1 - 1 डिवाइडेड बाई 24 × 60 का स्क्वायर, और हमें बाइनोवल थ्योरम, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है 24 × 60 बहुत बड़ी चीज़ होती है तो 1/, कम हो जाएगा। सो बाइनोवल थ्योरम से एक्सपेंड कर दे 1 + nx के फॉर्म में, तो मिलता है 1 - v²c² इक्वल टू 1 - 2 डिवाइडेड बाई 24 × 60। सो v²c² आता है 2 डिवाइडेड बाई 24 × 60। सो v इक्वल टू जो मिलता है हमें कैलकुलेट करने पे 0.037 c। एंड देन लास्ट, कण का वेग ज्ञात कीजिए जब इसका द्रव्यमान इसके विराम द्रव्यमान से 8 गुना हो जाए। मतलब इतना वेग हो जाए इसका कि द्रव्यमान 8 गुना प्रतीत हो जाए। तो m इक्वल लिखते हैं m8m0, और फॉर्मूला होता है m = m0 रूट ऑफ डिवाइडेड बाई 1 - v²c²। तो जो दे रखा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दें, 8m0 की जगह m8m0 m0 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 - v²c², स्क्वायर कर दिया जाए 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 - v²c²। सो 1 - v²c² मिलेगा 1/64, या c की यदि वैल्यू कैलकुलेट करें हम तो मिलता v की वैल्यू v इक्वल टू मिलता c रूट ऑफ 63/64। 63 का जो रूट करेंगे 7.937, यदि नहीं होता तो ये आंसर लिख सकते हैं। यदि मिल जाता है अपने पास कैलकुलेशन का व्यवस्था है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो v मिलता है 2.976 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।